हाय एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ जॉब प्रोफाइल, पोस्ट, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन आपका कितने साल के बाद होता है, किस पोस्ट के लिए आपको प्रमोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल में टोटल जो मेजर पोस्ट होते हैं वो टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें आपका पहला है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। नंबर 2 है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। नंबर 3 है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपके 2 पोस्ट होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सीएनएजी, सेकेंड है डेटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन सीएनएजी। सो ये दोनों ही पोस्ट जो होते हैं इसके लिए अलग अलग कट ऑफ होती है, तो डिपेंड करता है आपके कट ऑफ पे। चलिए सबसे पहले हम एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें तो एलडीसी में आपको क्लरिकल वर्क करने होते हैं। ऑफिस में जो भी काम होता है उसे आपको मेंटेन करना होता है, लाइक ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट, फाइल या डेटा होता है उसे मेंटेन करना होता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। सो ये आपका काम होता है एलडीसी में। ओके, अब यहाँ पे हम सैलरी देखते हैं। तो एलडीसी आपकी 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। गाइस, आपकी जो सैलरी होती है वो XYZ सिटी पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा सैलरी X सिटी की होती है, देन Y सिटी, देन Z सिटी। ओके, यहाँ पे बेसिक पे है 19,900 रुपीज़ और बेसिक पे XYZ सिटी की सेम होती है। ओके, यहाँ पे कुछ अलाउंस मिलती हैं आपको, लाइक HRA हाउस रेंट अलाउंस। इसमें X सिटी को 24% मिलता है उसके बेसिक पे की, और Y सिटी की 16% एंड Z सिटी की 8%। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस 3,383 रुपीज़ मिलती है। नेक्स्ट है टीए आपके सिटी पे डिपेंड करती है, तो XYZ सिटी की वैरी करेगी। नेक्स्ट आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है X सिटी के लिए वो 31,659 रुपीज़। कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो लगभग 2,500 रुपीज़ आपका डिडक्शन होगा यहाँ एलडीसी की पोस्ट के लिए। तो इन हैंड सैलरी आपकी जो होगी वो अराउंड 29,159 रुपीज़ होगी X सिटी के लिए, एंड Y सिटी के लिए अराउंड 25,700 रुपीज़ एंड Z सिटी के लिए लगभग 24,000। नेक्स्ट प्रमोशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो आपका प्रमोशन आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तो लगभग 4 से 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, बट ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट में 8 से 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको प्रमोट किया जाता है, तो कुछ डिपार्टमेंट में 4 से 5 साल के बाद। बट यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं है, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे ही आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट हम DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। सो इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क करना होता है। इसमें आपको टाइपिंग करनी होती है, आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको MS एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट पे ही काम करना होता है। चलिए सैलरी की बात करते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको कितनी सैलरी मिलती है। सो डेटा एंट्री ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें आपकी जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपीज़ है। सो XYZ सिटी के लिए बेसिक पे सेम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको HRA मिलता है। अगेन आपका जो बेसिक पे है उसका 24% X सिटी के लिए HRA होता है एंड 16% Y सिटी के लिए, 8% Z सिटी के लिए। इस तरीके से आपको बाकी जो DA एंड TA है वो आपके सिटी पे डिपेंड करता है। जो भी करंट अलाउंस है, मतलब डियरनेस अलाउंस है, वो आपको मिलता है। सो इन हैंड सैलरी आपकी होगी 36,555 रुपीज़ X सिटी के लिए, एंड Y सिटी के लिए अराउंड 32,700 रुपीज़ एंड Z सिटी के लिए 30,000। एंड प्रमोशन की बात करें तो इसमें 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B के लिए प्रमोट किया जाता है, देन ग्रेड C, उसके बाद ग्रेड F। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। सो इसकी जॉब प्रोफाइल है डिस्पोजल ऑफ मेल्स, मेंटेनिंग डेटा, कस्टमर सपोर्ट, हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज एक्सेट्रा। सो सैलरी कितनी मिलती है आपको पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में। तो ये जो पोस्ट है ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो है 25,500 रुपीज़। सो ग्रॉस सैलरी इस पोस्ट के लिए X सिटी के लिए है 39,555 रुपीज़। तो SC PA ये बिल्कुल डेटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी के बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि वो भी आपका 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड
पोस्टल असिस्टेंट भी आपका 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। सो इसमें भी एक्स सिटी की जो इनहैंड सैलरी होती है वो 36,555 रुपीज़ होती है, वाई सिटी के लिए अराउंड 32,700 रुपीज़ एंड जेड सिटी के लिए अराउंड 30,000। प्रमोशन की बात करें तो 5 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको प्रमोट किया जाता है, जिसके लिए आपको पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 एग्जामिनेशन देना होता है। सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र के लिए प्रमोट किया जाता है, देन आपको सीनियर सुपरवाइज़र और उसके बाद चीफ सुपरवाइज़र। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। वर्किंग डेज़ की बात करें तो ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है। लाइक एलडीसी में आपका 5 डेज़ वर्किंग डेज़ है, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क करना होता है, ठीक है। इसमें आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकता है। इसके अलावा आपका डीईओ इन सीएनएजी में आपका 5 डेज़ वर्किंग डेज़ है, एंड आपका पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में 6 डेज़ वर्किंग डेज़ है, मंडे टू सैटरडे। तो डिपेंड करता है आपके पोस्ट पे। सो गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपका एक और बेनिफिट होता है जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब स्टेबिलिटी के लिए, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।